ये बोर्ड पर क्या बना हुआ है बेटा? एक एक बताओ। मटकी, बांसुरी, मोर का पंख, फूल, और मटकी में क्या है? मक्खन। तो कुछ समझ में आ रहा है बेटा ये क्यों बनाया? कल क्या है? क्या है कल? कल जन्माष्टमी है ना? हाँ, तो कल छुट्टी होगी स्कूल की? तो आज अपन जन्माष्टमी स्कूल में ही मना रहे हैं, ठीक है? अच्छा, जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं पता है क्या? हाँ, नहीं पता? अच्छा, ये जो चित्र बना रखा है, बांसुरी, मोरपंख, तो इससे कोई भगवान याद आ रहे हैं क्या? कोई से भी भगवान याद नहीं आ रहे? कौन से? हाँ, कृष्ण भगवान, है ना? क्योंकि वो मोरपंख कहाँ लगा के रखते हैं? उनकी फोटो देखी है ना, है ना? सीरियल में भी देखा है, सिर पर मोर का पंख लगा के रखते हैं, माखन भी वही खाते हैं, है ना? और बांसुरी भी तो वही बजाते हैं। तो कृष्ण भगवान याद आ रहे हैं? हाँ, तो जन्माष्टमी कौन से भगवान के लिए मनाई जाती है? कृष्ण भगवान के लिए। उस दिन क्या हुआ था? कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, है ना? इसलिए जन्माष्टमी मनाते हैं। तो एक कहानी है बेटा, है ना? सुनाओ। देखो, मथुरा गांव है, मथुरा, ठीक है? वहाँ पे एक राजा थे, उग्रसेन। बहुत अच्छे राजा थे वो, हाँ, बहुत अच्छे राजा। लेकिन उनका जो बेटा हुआ ना, कंस, वो ऐसा था कि दुनिया भर के अत्याचार करता था लोगों पर, ठीक है? बहुत क्रूर राजा था। तो जनता उससे, प्रजा बहुत दुखी थी कि पिताजी तो इतने अच्छे और बेटा कैसा हुआ? अत्याचारी, है ना? एक बार क्या हुआ, अपनी बहन को वो ससुराल छोड़ने जा रहे थे, ठीक है? ससुराल छोड़ने जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी समझते हो क्या होता है? आकाश में से आवाज़ आती है ना? सीरियल में देखा है अपन ने, जो भगवान जी के सीरियल आते हैं उसमें आकाश में से भगवान जी बोल रहे हैं। तो ऐसे आवाज़ आई कि तेरी बहन का जो 8वां पुत्र होगा ना, वो तेरी मौत का कारण बनेगा, ठीक है? तो अब कंस डर गया कि मेरी बहन का बेटा, मतलब भांजा मेरा, 8वां भांजा मुझे मार देगा। तो उसने क्या करा, अपनी बहन को और अपने जीजाजी को जेल में डाल दिया। क्या किया? जेल में डाल दिया। और सब पहरेदारों को बोल दिया कि इनके जब भी बचा हो मुझे सूचना देना, ठीक है? पहरे लगा दिए जेल के बाहर। अब उनके एक एक करके 7 पुत्र हुए, ठीक है? सातों को कंस ने क्या किया? मार दिया। ज़मीन में, दीवार पे ऐसे उनको मार मार के उनको ख़त्म कर दिया। अच्छा, जब 8वां बच्चा होने का टाइम आया ना, तो और पहरे बढ़ा दिए कि 8वां बच्चा होते ही मुझे बता देना, क्योंकि उसको डर था ना कि 8वां बच्चा मुझे मार देगा। पहरे लगा दिए। अब देखो क्या हुआ, जब वो 8वां बच्चा हुआ, 8वां बच्चा कौन था? विष्णु भगवान, है ना? विष्णु भगवान। तो जन्म से पहले ही उन्होंने उनको, कंस की जो बहन थी ना देवकी, और जीजाजी का नाम था वासुदेव, उनको सपना दिया। सपने में आए कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन के जन्म लूँगा, ठीक है? और तुम लोगों को क्या करना है, गोकुल में, है ना, एक देवकी और नंद बाबा, उनके भी संतान पैदा होगी तो बदल लेना, ठीक है? तो वासुदेव जी ने ऐसे ही किया। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ ना, उस टाइम क्या हुआ कि सारे पहरेदारों को, भगवान ने ऐसा किया, सारे पहरेदारों को नींद आ गई, ठीक है? बेहोश हो गए, नींद आ गई उनको। और वासुदेव जी ने कृष्ण जी को एक टोकरी में बैठाया, लिटाया, और उनको लेकर के चल दिए। और जाकर के वहाँ पे उन्होंने संतान को बदल लिया। जो वहाँ हुई थी, वहाँ पे लड़की हुई थी, लड़की को तो खुद ने ले लिया और कृष्ण जी को वहाँ छोड़ दिया, ठीक है? और लेकर आ गए। अब जब लेकर आए ना, तब तक सारे पहरेदार नींद में थे, किसी को भी पता नहीं चला कि क्या हुआ, उनको खुद को भी होश नहीं, ठीक है? अब कृष्ण जी तो वहाँ पे पहुँच गए, कहाँ? गोकुल में, है ना?
और उनकी जगह एक वो लड़की आ गई देवकी की, है ना। उसके बाद में पहरेदारों की नींद खुली। आया समझ में? तो उन्होंने देखा कि अरे बच्चा हो चुका, तो जल्दी से कंस को बताया। कंस आया दौड़ा दौड़ा, नहीं तो उसको तो डर था ना कि मुझे मार देगा ये। तो कंस ने जैसे ही वो बच्ची को उठाया ना मारने के लिए, तो वो बच्ची तो बिजली बनकर आसमान में उड़ गई और क्या बोली कि मूर्ख तुम मुझे क्या मार रहा है, तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया, है ना। और ऐसे वो लुप्त हो गई। तो कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था ना, तो उस दिन को अपन जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। मनाते हैं? व्रत करते हो तुम लोग? कौन कौन करते हैं? अच्छा, बहुत जने करते हैं। और क्या करते हैं जन्माष्टमी पर? और बताओ क्या करते हैं? व्रत में क्या खाते हैं बेटा? सेब केला और हाँ फल खाते हैं, और अन्न नहीं खाते हैं, है ना, रोटी नहीं खाते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं बेटा? हम्म व्रत की नमकीन। अच्छा, खाने की बात कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा क्या करते हैं? स्कूल में कृष्ण और राधा बनते हैं, बच्चे बनते हैं, और झांकी भी सजती है, मेले भी लगते हैं, घूमने जाते हैं ना। और क्या करते हैं? और क्या करते हैं बेटा? रात को झूला झूलाते हैं क्या मंदिरों में? हाँ, कौन कौन झूलाते हैं? नहीं झूलाते? नहीं झूलाते? देखो क्या करते हैं, जो अपने घर के मंदिर होते हैं ना, हाँ, वहाँ पर झूला सजाते हैं। ठीक है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, लड्डू गोपाल जी होते हैं छोटे से, तो उनके लायक झूला सजाते हैं। हाँ, और लड्डू गोपाल जी को उसमें बैठा कर, जैसे 12 बजती है ना, 12 बजे जन्म हुआ था उनका, 12 बजते ही उनको झूला झुलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं उनको नहला करके, है ना, फिर प्रसाद बांटते हैं। ठीक है, आया समझ में? अच्छा लगा? तो एक बार क्लैप कर दो।